ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से संसार में परिभ्रमण होता है। बंद नेत्रों से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। सारा दुख इंद्रियों के खुले रहने से है, सारा सुख इंद्रियों को बंद रखने से है। जो सुख की कामना है वो इंद्रियों को बंद रखना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही मूर्त कर्मों का बंद होता है, और मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से ही बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, हम मुक्त होते हैं। बंधन रहित होना है वो मूर्त को देखना जानना बंद रखना है, अर्थात इंद्रिय व्यापार बंद रखना है, नेत्रों को बंद रखना है। तब स्वतः ही मूर्त कर्मों का बंधन रुक जाता है, बद्ध कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। कर्मों की निर्जरा होने से हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होता है, हमको सुख का अनुभव होने लगता है। हम अनादि से मूर्त पदार्थों को देख जान कर जी रहे हैं, पर हमें यह खबर नहीं कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं और हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। जानना मूर्त पदार्थों का ही होता है, हम मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते, तो जानना ही बंध का हेतु है। कर्म बंद नहीं करना है तो जानना ही बंद करना है। तो जानना बंद करने पर हमारा सुख प्रकट होता है, जानना ही हमारे सुख के अनुभव में बाधक होता है, वही एक अंतराय है, विघ्न है। अब तक जीते आए हैं उससे भिन्न ही जीवन हमको जीना है। अब तक खुले इंद्रियों से जीते आए हैं, अब बंद इंद्रियों से जीना है। वही यथार्थ जीना है, सुख से जीना है। बंद इंद्रियों से हमको हमारा अनुभव होता है और हमारा अनुभव सुख रूप होता है। हम अपना अनुभव करें तो सहज ही इंद्रियां बंद हो जाती हैं। अब कोई मार्ग अपना लीजिए, नेत्रों को बंद रखिए या अनुभव करिए तो नेत्र बंद ही रहेंगे। अनुभव अपने अमूर्त शरीर का है जो हमको अनुभूत है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा हमको हमारा अनुभव होता है, इतना ही हमारा स्वरूप है। शरीर प्रमाण ही हमारा अमूर्त शरीर है, वही मैं हूँ, वही मेरा रूप है। उसी के आश्रय से हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग न भूतकाल में था, न आज है, न भविष्य में होगा। निरंतर सुख से रहना चाहते हैं तो निरंतर अपने सन्मुख बने रहिए। वास्तव में तो यदि हम एक मुहूर्त मात्र निरंतर अपने सन्मुख रहें तो फिर सहज ही अपने सन्मुख रहते हैं, फिर कुछ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक मुहूर्त मात्र अपने सन्मुख रहने से मोह कर्म नष्ट हो जाता है, और मोह कर्म के नहीं रहने पर बहिर्मुखता नहीं होती है।
जहाँ मोह कर्म का सद्भाव है, वहीं हमको इंद्रियों को बंद करने की आवश्यकता होती है। अपना मुख अपनी ओर करने की आवश्यकता होती है। अपना मुख अपनी ओर करके रहते हैं एक मुहूर्त मात्र निरंतर, तो फिर इतना सुख मिलता है कि जीव फिर कभी भी बहिर्मुख नहीं होता है। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्म दशा को पा लेता है। वह मूर्त पर आने के लिए ही हमको सतत प्रयत्न करना है, क्योंकि वृत्ति शीघ्र शीघ्र बहिर्मुख हो जाती है। तो शीघ्र शीघ्र हमको अंतर्मुख होना है, तो अनुभव का समय बढ़ता है, बहिर्मुखता का समय कम होता है। फिर दीर्घ काल तक हम बहिर्मुख नहीं रहते हैं, तो संसार भी दीर्घ नहीं होता है। जितने अधिक समय तक हम बहिर्मुख रहेंगे, उतने अधिक समय तक हमको संसार में रहना होगा। निरंतर बहिर्मुख रहने पर जो कर्म बनता है, वह अधिक स्थिति वाला बनता है। और जब शीघ्र शीघ्र हम अपने सन्मुख होते हैं, तो बहिर्मुखता का काल कम रहने से कर्म का बंधन भी अल्प स्थिति का होता है, और उसका अनुभाग रस फल देने की ताकत भी कम होती है। जितना अधिक समय बहिर्मुख, उतना ही कर्म की स्थिति भी अधिक और कर्म का फलदान करने की शक्ति भी अधिक। अधिक दुख नहीं पाना है, तो अधिक बहिर्मुख नहीं रहना है। बिल्कुल दुख नहीं पाना है, तो बिल्कुल बहिर्मुख नहीं रहना है। और दुख तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो हमें बिल्कुल भी बहिर्मुख नहीं रहना है। अपने सुख स्वभावी आत्मद्रव्य जो मुख शरीर के आकार है, उसी के सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने चेहरे के भाग पर लाइए। आप स्वतंत्र हैं, अपना मुख कहीं किसी भाग पर रखिए, बस बहिर्मुखता पर रोक लगाना है। बहिर्मुखता ही कसाय है, वही कुशील परिणाम है, वही असंयम है, वही अव्रतसा है। बहिर्मुख है और महाव्रत भी लिए हो, तो आप अव्रती हैं। बहिर्मुख दशा में महाव्रत उपचार से ही कहा जाता है। व्रत नाम अंतर्मुखता का है, जहाँ सारे जगत से हम विरक्त रहते हैं। इतनी भी बाह्य क्रियाओं को पाल लीजिए, जीव रक्षा भी करिए, दया दान भी करिए, देव दर्शन पूजन भी करिए। ये सब की सब असंयम की दशाएं हैं। इसमें कुछ भी इंद्रिय संयम नहीं, तो ये सब ही कार्य दुख ही उत्पन्न करते हैं। सुख केवल एक ही कार्य से होता है, इंद्रिय जय करने से, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से, मूल पदार्थों को देखना जानना बंद करने से। क्यों? उसी से हम कर्मों से नहीं बनते हैं, बद्ध कर्मों से छूटते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। चूंकि अपनी मूर्त सुख की बनी है, इसलिए अपने में ठहरना है। जैसे कोई भीषण गर्मी पड़ती हो, तो हम अपने घर में ही रहते हैं, छाया में ही रहते हैं, कदाचित कूलर एसी की सुविधा को भी भोगते हैं, तो भीषण ताप से बचते हैं। ऐसे ही रागादिक की पीड़ा हो, उससे आप बचना चाहते हैं, तो बहिर्मुखता से ही हमको मुक्त रहना है, और अपने निज विस्तार की शीतल छाया में रहना है। ललाट का भाग
एक बार मार्ग समझ आ जाए, मार्ग की श्रद्धा हो जाए, तो फिर शीघ्र ही संसार का अंत होता है। अनुभव में ठहरे तो फिर संसार नहीं रहता है। हमें प्रयास यही करना है कि हम अपने सन्मुखता का काल बढ़ाएं, और बहिर्मुखता भी होती हो तो शीघ्र शीघ्र अपने सन्मुख हो जाए। जितना शीघ्र शीघ्र अपने सन्मुख होते हैं, उतना ही अधिक कर्मों की निर्जरा होती है, उतना ही अधिक हमको सुख का अनुभव होता है। मूढ़ पदार्थों का राग अच्छा नहीं है, उनका द्वेष भी अच्छा नहीं है। मूढ़ पदार्थों को देखना जानना ही नहीं है, उसी से मूर्त कर्मों का आश्रव बंध होता है। बंध का मूल कारण इंद्रिय ज्ञान है, शेष सब कारण उत्तर कारण है। ललाट का भाग अन्य धर्मावलंबियों के परमात्मा के नेत्र खुले हैं, हमारे परमात्मा इंद्रिय जयी हैं, उनके नेत्र सर्वथा बंद हैं। परमात्मा का यथार्थ स्वरूप यही है कि वे स्वयंमुखी होते हैं, अपने उत्तम सुख को भोगते हैं, उनको अन्य कोई परिणाम नहीं है। कुछ मूर्त का जानना नहीं है, और अमूर्त तो किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। सब जीवों को अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है, सुख दुख रूप से। शारीरिक सुख हो तो सुख अनुभव में आता है, दुख हो तो दुख अनुभव में आता है। शारीरिक सुख है वह आत्मा के अमूर्त शरीर का ही सुख है। मूर्त शरीर में तो सुख दुख का कोई परिणाम होता ही नहीं है। भ्रूमध्य पर आइए। जब तक हम सम्यक निर्णय नहीं कर लेते, तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है, और तब तक संसार मार्ग ही होता है, संसार ही होता है। सम्यक निर्णय यही है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, तब स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है। नास्ति से इंद्रिय ज्ञान का निरोध है, अस्ति से अपना अनुभव है। इस प्रकार नास्ति अस्ति रूप मोक्ष मार्ग का कथन होता है। एक का कथन करना वह मोक्ष मार्ग का पूर्ण कथन नहीं है। बाह्य नेत्र, दाया नेत्र मूर्त को प्रकाशित करने वाले लेंस हमको मिले हैं, जैसे पदार्थ ज्ञान में आते हैं। मूर्त यंत्रों में भी वे लेंस होते हैं। मूर्त द्रव्य हमारे साथ बंध को प्राप्त होते हैं, तो हमको भी पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ने लगता है। अन्यथा हमारे स्वभाव में पदार्थों का जानना बिल्कुल नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं वे इंद्रियातीत होते हैं, इसलिए कुछ भी मूर्त पदार्थ उनके प्रतिबिंबित नहीं होता है। मूर्त पदार्थों का प्रतिबिंबित होना ही संसार का स्वरूप है।
उसी के फल में जीव मूर्त से बंध कर दुख भोगता है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। अभी तो बारंबार यही बोलन करना है कि मुझे मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है, क्योंकि इंद्रिय जय सहज नहीं होती है। अभ्यास से ही हम जिनेंद्र बनते हैं। इंद्रिय जय करने का अभ्यास ही ध्यान अभ्यास कहलाता है। नासिका, आप इस प्रकार अपना मुख अपने ही अंगोपांग पर लाते हैं तो जो शांति होती है उसको आप पहचानिए। यह शांति ही अनुपम है, वीतराग है, अतीन्द्रिय है और मोक्ष का हेतु होती है। इसलिए इस शांति को पहचानना है। बाहर देखना बंद करके अपना मुख अपनी ओर होता है तो शांति उपजती है, रागादिक दोष नहीं होते हैं। तो उस वीतराग दशा को, शांति की दशा को, सुख की दशा को पहचानिए। उस पहचान होने के बाद तो फिर आप बिना अपने सन्मुख हुए रहने वाले नहीं हैं। तो फिर मोक्ष नहीं होना है, परमात्मा दशा ही मिलनी है। एक बार अतीन्द्रिय सुख को पहचान ले, भोग ले तो फिर अवश्य परमात्मा दशा होती है। होठों के भाग पर आइए। हर भाग में जो भी संवेदना मिलती है उसको प्रीति से, रोचक भाव से भोगना है। ये स्वानुभव की दशा ही हमको परमात्मा बनाने वाली है। संसार के सब दुखों से मुक्त कर परमात्मा दशा का अनुपम शाश्वत सुख देने वाली है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इस बार अपने ध्यान को अपने ही विस्तार पर, अपने उपांगों पर लाते हैं तो यही वास्तविक ध्यान है। इसी को धर्म ध्यान संज्ञा है और इसी में हम निरंतर रह जाते हैं तो उसको शुक्ल ध्यान नाम मिलता है। और थोड़े समय शुक्ल ध्यान में रहकर जीव परमात्मा पद को पा लेता है। निरंतरता ही महत्वपूर्ण है। हम निरंतर अपने विस्तार में अर्थात अपने सुख सागर में निमग्न रहें। क्योंकि हम निरंतर सुख चाहते हैं। परमात्मा दशा सर्वथा अंतर्मुख दशा है, आनंद के अनुभव रूप दशा है। अपने विस्तार के सन्मुख वृत्ति रहती है और लौट कर फिर कभी बहिर्मुख नहीं होती है। बहिर्मुख होने का नाम ही संसार में अवतरित होना है, संसार में रहना है। परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं क्योंकि वे कभी बहिर्मुख नहीं होते। सीने के भाग पर आइए। हम भी यदि बहिर्मुख नहीं हो तो परमात्मा ही होंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी।
संसार में कोई दुख नहीं चाहता है, पर दुख निवृत्ति का यथार्थ उपाय नहीं करता है। वह यथार्थ उपाय नेत्र बंद कर अपने विस्तार पर दृष्टि रखना है, इसी पर ध्यान रखना है। और ये अमूर्त भी ध्यान का ध्येय होता है, क्योंकि इसमें सुख दुख का परिणाम होने से इस अमूर्त का हमको अनुभव होता है। सब जीवों को होता है निरपवाद रूप से। निद्रा मूर्छा के समय को छोड़कर जागृति में वह जब चाहे तब अपने विस्तार के सन्मुख हो सकता है। मोक्ष मार्गी हो सकता है, मोक्ष को पा सकता है। हृदय स्थान पर आइए। मोक्ष मार्ग नाना प्रकार का नहीं है, परावलंबन रूप नहीं है, पूर्ण स्वावलंबन है। स्वावलंबी जीव को स्वाभिमान जागृत होता है। वह पामर नहीं रहता है, किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं के सन्मुख होकर ही सुख को पा लेता है। पेट का भाग ये शुद्धोपयोग की दशा है। शुद्धोपयोगी को ही परमात्मा पद मिलता है। जहाँ इंद्रियां खुली है वह अशुद्ध उपयोग है, उसका फल संसार में परिभ्रमण है। विशाल पीठ का भाग अपना मुख अपनी ओर किया या इंद्रिय द्वारों को बंद किया, तब कर्तव्य पूरा हुआ। फिर जो भी परिणाम हो उसको हमने स्वीकार कर लेना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी भुजा परमात्मा भी अमूर्त अंगोपांग रूप होते हैं, तो उनमें और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं है, बस उपयोग का ही अंतर है। उन्होंने इंद्रियों को बंद किया है और अभी हमारी इंद्रियां खुली है। इस अंतर को मेट दें तो हम भी परमात्मा होते हैं। बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर। इंद्रियों को खुला रखने का दंड बहुत भारी है, जिसकी हमें कुछ खबर नहीं है। हम कितना बड़ा अपराध करते हैं इंद्रियों को खुला रखकर। जैसे हम संसार के नाना योनियों में जन्म मरण करते रहते हैं और अंत तो निगोद में जा पड़ते हैं, जहाँ से निकलना भी फिर असंभव जैसा होता है। इंद्रिय ज्ञान की कलंकता को, इसकी अनिष्टता को, इसके दुखद होने को बराबर समझकर इंद्रिय ज्ञान को दृढ़ता से रोकने का प्रयत्न करना है। तभी हम संसार दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पा सकते हैं, परमात्म दशा को पा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। अपने पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, जो तीनों काल परमात्मा रूप है, आनंद कंद है। इसी को लक्ष्य करके हम ये निर्धार करते हैं कि हम अपने स्वरूप से तीनों काल परमात्मा ही हैं।
परमात्मा ही थे, परमात्मा ही हैं और परमात्मा ही रहेंगे। बस वृत्ति ने ही मुख को बाहर से हटाकर अपनी ओर रखना है, फिर संसार समाप्त हो जाता है और अविनश्वर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेते हैं, वही हमारा लक्ष्य हो तो शीघ्र ही हमने दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।